नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था। जो सीसीए वाले कैंडिडेट थे वो पूछ रहे थे कि भैया जो अभी सीसीए वाला कैंडिडेट जो बचा हुआ है जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो उसका क्या कितना कट ऑफ जाएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर करने वाला हूँ। हम बात करेंगे इसके अंदर के जो सीसीए वाले अप्रेंटिस किए हुए हैं उसमें कितना कैंडिडेट ओरिजिनल है, कितना कैंडिडेट फर्जी है, और कितना कैंडिडेट यहाँ पर टारगेट है जो आपका पोस्ट है यानी कि लगभग 6400 के समथिंग, उसमें कितना कैंडिडेट ने आवेदन किया था, कितने कैंडिडेट का जो आवेदन था वो निरस्त कर दिया गया, और कितना इसमें मतलब कि कट ऑफ जो एक बनने का चांसेस है, कितना जाने का चांसेस है। लेटेस्ट आप सभी को पता है कट ऑफ बहुत अच्छा रेंज पे गया है, तो उस हिसाब से कितना जा सकता है। और आपका जो 1/3 एनसीबीटी के मार्क्स है वो कैसे इसमें इंक्लूड होंगे, 2/3 जो आपका सीबीटी का होगा वो कैसे इंक्लूड होंगे, सारी चीजों की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, आप सभी को पता है, हम बात करें सीसीए जो अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट है उनके बारे में, और उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो टोटल पोस्ट है वो 32,438 है। 32,438 कौन सा पोस्ट है आपका, जो आपका लेवल 1 जो ग्रुप डी की पोस्ट थी, वो टोटल ऑल ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, 32,438 आपका टोटल पोस्ट है। और आप सभी को पता है जो 2016 से पहले जो कैंडिडेट सीसीए जिन्होंने जो सीसीए करते थे उनको या तो प्राइवेट क्षेत्र में, या फिर मैं बोलूँ कि जीएम या उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं उनके पीयून, जो एक बंगला पीयून होते हैं उनके रूप में रख लिया जाता था, या मैं बोलूँ प्राइवेट जो एक प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट के तरीके से उनको रख लिया जाता था, और धीरे 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 उनको एज ए गवर्नमेंट कर दिया जाता था। तो आजकल वो 2016 के बाद में बंद हो गया। जो 2016 के बाद में रेलवे में नियम आया, तो सीसीए वालों के लिए ये नियम था कि अब से यानी कि 2016 से जो भी अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट है उनको लेवल 1 यानी कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसके माध्यम से 20% रिजर्वेशन कोटा के साथ तो उनको वहां पर वैकेंसी निकाली जाएगी, और वो वहां पर सीबीटी देंगे यानी एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद में अपनी योग्यता के आधार पे फाइनली वो जॉब लेंगे। तो ऐसा कुछ नियम 2016 से चेंज हो गया। तो आप सभी को पता है 32,438 पोस्ट है, तो उसमें 20% कैंडिडेट होंगे 6,487 के समथिंग, यानी कि आपका जो सीसी वाला जो एक पोस्ट है वो बचा हुआ है। और आप सभी को पता है सभी लगभग सभी आरआरबी आरएससी का रिजल्ट यहाँ पर पब्लिक हो गया, और कट ऑफ का रेंज बहुत अच्छे से गया। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो पीईटी है उनको कैसे क्या आप हैंडल कर सकते हो, और हम विद ग्राउंड के साथ में आपको कुछ वीडियो दिखाकर वहां पर बात करेंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि जो आपका सीसीए वाला कैंडिडेट है उसमें कितने कैंडिडेट फेंक है और कितने कैंडिडेट ओरिजिनल है, तो दोस्तों इसमें फेक ओरिजिनल कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं जैसे कि इसमें फेक कैसे होगा। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, या तो उनका उस टाइम सीसीए जो एक सीसीए कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उन्होंने लगा दिया था, या रनिंग टाइम में लगा दिया था, तो बाद में अभी आपको पता है जून मंथ के अंदर 23 तारीख तक लास्ट एक क्राइटेरिया मांगा गया था कि आप अपना जो एक सर्टिफिकेट है वो अपलोड कीजिए। तो जिन कैंडिडेट ने अपलोड कर दिया होगा बहुत सारे ने नहीं किया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया तो वो जो सीसीए कैंडिडेट थे उनकी जो एक एक ओरिजिनलिटी और एक फेक जो एक लिस्ट है उसके अंदर से उनको रिमार्क करके उसमें फेक लिस्ट में डालकर उनको फाइनली हटा दिया। तो बहुत सारे कैंडिडेट है जो बाहर भी हो गए इसमें से, और बहुत सारे कैंडिडेट है जो सेलेक्ट हो गए जिन्होंने फाइनली सीसीए कर रखा था वो सेलेक्ट हो गए। तो लगभग आप मान सकते हो दोस्तों सीसीए का ऑल ओवर यदि हम बात करें तो 40-50 हजार कैंडिडेट ने इसके अंदर फॉर्म आवेदन किया था, लेकिन उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट इसमें से मतलब डिस्क्वालीफाई का मतलब फैंक कैटेगरी के अंदर से बाहर हो गए थे। बहुत सारी कंपनियां होती है जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो भी सीसीए करवाती है, अप्रेंटिस करवाती है, तो वो अपने क्षेत्र के लिए करवाती है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्या है उसको रेलवे में अप्लाई कर दिए तो वो भी उससे बाहर हो गए। तो बहुत सारी चीजें आप सभी जानते होंगे। अगर हम बात करें आपके रिजल्ट की, रिजल्ट की संभावना कब तक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है जब तक आपका पीईटी नहीं होगा, यानी कि जो अदर कैंडिडेट है उनका पीईटी नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रिजल्ट आपका डायरेक्ट किस चीज का आएगा, डीवी का, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका रिजल्ट आएगा। तो जो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी अदर कैंडिडेट का होगा तो साथ में ही आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा तो वही आपका एक तरीके से फाइनल जो रिजल्ट है वो माना जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके अंदर मार्क्स की कि आपका फाइनल स्कोर कितना मतलब कि किस हिसाब से कैलकुलेटिव होएगा, तो आप सभी को पता है सीबीटी 1 में, यानी कि सीबीटी 1 ही होता है इसके अंदर, सीबीटी मार्क्स में 2/3, और यदि हम बात करें एनसीबीटी के मार्क्स, एनसीबीटी के मार्क्स की यदि हम बात करें तो 1/3, दोनों को इसमें मर्ज किया जाता है। आगे बताऊंगा कैसे मर्ज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपका मिनिमम 40% मार्क्स से क्वालिफिकेशन मार्क्स आना चाहिए।
अगर आपका 40% मार्क्स नहीं आएगा तो आप सीधे ऐसे ही बाहर हो जाओगे। अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी वगैरह की, तो उसके अंदर आपका मिनिमम 30% मार्क्स आना चाहिए। अगर आपका 30% मार्क्स नहीं है तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो आरआरबी के नियम के तहत जो 40% यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का 30%, ये दोनों आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद में कैलकुलेटिव होगा जो आपका फाइनल स्कोर होगा, सीबीटी मार्क्स का 2/3 और एनसीबीटी का 1/3, तो वो बाद में होता है। अगर आपके नंबर है सपोज देन आपके 75 मार्क्स है, यानी कि सीबीटी में 75 मार्क्स है, तो उसका 2/3 आपका 50 नंबर हो गया। और सपोज देन आपका लगभग 90 नंबर के समथिंग एनसीबीटी में है, तो 1/3 उसका 30 नंबर हो गया। तो 50 और 30 80 नंबर आपका ऐसा करके कुछ कैलकुलेटिव होकर फाइनल जो एक आपका मार्क्स बनता है वो इस हिसाब से बनता है। लेकिन हम बात कर ले यहाँ पर एक्चुअली में जो कट ऑफ है वो कितना क्या रेंज पे रह सकता है, क्योंकि आप सभी ने देख लिया कट ऑफ बहुत ही हाई लेवल पे गया। हमने बोला 65 टू 70 के आसपास वाले अच्छे से तैयारी कीजिए, हालांकि हुआ है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आए, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है, बहुत ज्यादा खेल इधर उधर हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सीसी वाले कैंडिडेट की, तो सीसी वाले कैंडिडेट का लगभग आप यूआर कैटेगरी से हो तो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा आपको कि 70 68 या मैं बोलूँ 72 के आसपास, यानी 70 आप पकड़ सकते हो, 70 नंबर के आसपास आपको चाहिए। हालांकि इतना इसमें कंपटीशन नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सीसीए वाले की कैटेगरी हैक कैटेगरी के माध्यम से बाहर हो गए, लेकिन फिर भी आपका यूआर कैटेगरी में एनसीबीटी और सीबीटी का मार्क्स जोड़ के 70 नंबर के आसपास आपका आना चाहिए। अगर बात करें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, तो थोड़े से 2-3 नंबर उनसे कम कर लीजिए, लेकिन 65 इनका भी रहना चाहिए, दोनों का मार्क्स मिला के। तो यूआर कैटेगरी में काफी मतलब अच्छा है, हालांकि 70 नंबर के आसपास आपका एनसीबीटी मार्क्स से और सीबीटी मार्क्स से बन जाएगा। अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्वालिफाई होगा तो आपका 70 नंबर तो आराम से बन जाएगा। लेकिन हम बात करें इसके अंदर पैनल की, जो कट ऑफ का पैनल निकलता है वो कैसे किस आधार पे निकलता है। दोस्तों अगर आपका फर्स्ट पैनल निकलेगा, फर्स्ट पैनल के अंदर आपको जितने भी अदर कैंडिडेट होंगे उनको सभी को मौका दिया जाएगा, लेकिन फाइनली फर्स्ट पैनल का कट ऑफ भी ज्यादा जाता है, मैं आपको बता दूं, फिर धीरे धीरे आप सभी को पता कम जाएगा। लेकिन फर्स्ट पैनल के अंदर जो कैंडिडेट होंगे वो सभी यहाँ पर अपेयर नहीं होंगे, तो जो भी जितनी भी पोस्ट बचेगी वो पोस्ट सेकंड पैनल के नाम से जो सीसीए वाले हैं उसको रखी जाएगी और उसका कट ऑफ थोड़ा डाउन। ऐसा करके अगर सेकंड में भी उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो थर्ड में रखेंगे, थर्ड में भी पूरा नहीं आता तो फोर्थ में रखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग के बाद में कोई भी कैंडिडेट का मतलब कि दूसरे स्टेट में हो गया या दूसरी एग्जाम में हो गया, अपने स्टेट में दूसरी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर हो गया, और वो फाइनली ज्वाइनिंग करने के बाद में जो ये पोस्ट है वो छोड़कर चला जाता है, तो जो उसका पोस्ट बचता है वो किसी को भी नहीं मिलता, वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए यानी कि नेक्स्ट जो भर्ती होती है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, उसके अंदर वो पद खाली रह जाता है इसके अंदर, और नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर उस पद को ले लिया जाता है। तो ऐसा करके आपका जो भी मतलब कि डाउट है, हालांकि आप मेरे को बताना, लेकिन एक छोटा सा और मैं बताता हूँ कि अगर पूरा सीसीए वालों का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ऐसा करके पैनल निकालते रहे, फाइनल में भी अगर उन कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो पूरी नहीं होती, ये जो आपका वैकेंसी है वो पूरा फिल नहीं होता, तो जो खाली वैकेंसियां होती है वो डीवी के लिए दूसरे नॉर्मल कैंडिडेट को अलॉटमेंट कर दी जाती है। तो आई थिंक आप सभी के डाउट क्लियर हुआ होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आप सभी का पीईटी नहीं है, जिनका पीईटी है और वो वीडियो देख रहे हैं तो अपना पीईटी में अच्छे से फोकस कीजिए। जो भी आपका छोटा मोटा डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों हम अपना डेली रूटीन का शॉर्ट्स ब्लॉग एक इंस्टाग्राम चैनल पर डालते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी और आपको आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जुनून होगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब करके जरूर